दोस्तों मनीष कश्यप जेल में है, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और मनीष कश्यप के ऊपर अभी एनएसए लगा है और मनीष कश्यप के पूरा परिवार इसी पीड़ा से जूझ रहा है, जिसके कारण मनीष कश्यप के बेल के लिए भी पैसे की बंदोबस्त सही तरीके से नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच आपको पता होगा कि बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार जर्नलिस्ट जिसका नाम था विमल कुमार यादव, उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उसे मार दिया जाता है। उसके बाद तमाम नेता उसके घर पर जाते हैं और तमाम लोग सिर्फ उन्हें सांत्वना देकर के वापस लौट जाते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप उसके घर पहुंचते हैं और ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी जिसके पास खुद ही संकट सामने आ रहा हो, वह व्यक्ति उसके घर जा कर के और विमल कुमार यादव के परिवार को 51,000 रुपये की मदद करते हैं। दोस्तों दरअसल बात है कि मनीष कश्यप जिस रास्ते पर चलते थे, जिस रास्ते से मनीष कश्यप ने नाम कमाया, समर्थक कमाए और लोगों का प्यार कमाया, आज मनीष कश्यप तो जेल में है, लेकिन उसके भाई करण कश्यप उसी के राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि सत्यवादी जो होते हैं उसके तमाम संपर्क में रहने वाले लोग भी सत्यवादी होते हैं। दोस्तों जितने भी नेता है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी नेतागिरी में ही गुजर जाता है, लेकिन उसके घुटने से अकल कभी माथे में नहीं आता है। लेकिन मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप हमेशा शहरों में रहते आए हैं, ना ही अपनी कल्चर को कभी सही से देखे थे और ना ही अपने परिवार के साथ कभी सही से समय गुजारे थे। लेकिन फिर भी वो अपने बिहारी अंदाज में अपने भाई के राह पर, अपने भाई के सच्चाई के राह पर चलते हुए आज वो विमल कुमार यादव के घर पहुंच करके और उसके बच्चे को 51,000 रुपये दे करके उसके आर्थिक स्थिति की तरफ से मदद किए हैं। और साथ साथ ये भी कहे हैं करण कश्यप ने कि आने वाले समय में अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो हम और आकर के मदद करेंगे। इस वक्त हम इससे ज़्यादा मदद इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे भाई भी जेल में है और उसे छुड़ाने के लिए हमें काफ़ी पैसे लगते हैं। लगभग 60-70 लाख रुपए अभी तक मनीष कश्यप के लिए खर्च कर चुके हैं उसके परिवार वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे आखिर लाते कहाँ से हैं जो खर्च किए हैं। तो दरअसल बात है दोस्तों, ऐसे इससे पहले ही करण कश्यप ने एक वीडियोस के माध्यम से एक न्यूज़ में बता चुके हैं कि हमने कई ज़मीन को गिरवी लगा दी है, कई कंपनीज में जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे पैसे को इकट्ठे कर लिए। उनके पिताजी फौज में उसके तरफ से पैसे आए, कुछ पैसे मनीष कश्यप की तरफ से भी थे, उसको यूज़ किया गया और साथ साथ करण कश्यप ने जितने कमाए तमाम पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप के पास तो खुद ही बहुत सारे पैसे थे। तो आपको पता है कि मनीष कश्यप के अकाउंट में 42 लाख रुपये अभी भी अवेलेबल है, लेकिन उस पैसे को बिहार सरकार की तरफ से सीज कर दी गई है और वह पैसा नहीं निकल सकता है। फिलहाल जब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक उस पैसे को निकाल करके यूज़ नहीं कर पाएंगे उसके परिवार वाले। इसीलिए मनीष कश्यप के परिवार वाले को पैसे की दिक्कत है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि पैसे ना हो तो सब कुछ अभी के समय में बेकार हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में करण कश्यप विमल कुमार यादव जो कि एक पत्रकार थे जिसकी हत्या कर दी जाती है और बिहार सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए उसके घर जा कर के करण कश्यप और उसकी मदद करते हैं, 51,000 रुपये उसे देते हैं। साथ साथ उसे सांत्वना ये भी देते हैं कि आने वाले समय में अगर उनके बच्चे को किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी देने को तैयार हैं। दोस्तों इस बात से तो आपको एक बात याद रहे हुए कि मनीष कश्यप जब भी किसी पीड़िता के परिवार के पास पहुंचते थे तो इसी तरह की सांत्वना दिया करते थे और इसी तरह से वो आर्थिक स्थिति की तरफ से मदद किया करते थे। साथ साथ लोगों से भी आर्थिक तरफ से मदद करने की कोशिश करवाते थे और लोग भी उनकी बातों के में आकर के उनके प्यार और दुलार को पा करके मदद करते थे। दोस्तों आज करण कश्यप उनके चैनल का भी संचालन कर रहे हैं, तमाम तरह के कार्य वो कर रहे हैं, तो उसका भी हक बनता है कि वो भी अपने भाई के लिए कुछ आर्थिक स्थिति की मदद किसी से ले सकता है। तो दोस्तों वो आर्थिक स्थिति की तरफ से किसी से मदद में पैसे नहीं मांगते हैं, बल्कि बस उसके चैनल को सपोर्ट मिल जाए, उसी के माध्यम से वो पैसे कमा करके और अपने भाई को रिहा करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है कि मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप एक नेता से बढ़ करके विमल कुमार यादव यानी कि पत्रकार जिसकी हत्या कर दी जाती है उसके घर पर जा करके उससे परिवार वाले को सांत्वना देते हैं, क्योंकि एक पत्रकार
परिवार के दुख को एक पत्रकार ही समझ सकते हैं। एक पत्रकार के परिवार के साथ जो दुख बीतता है वह मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप से बेहतरीन कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि करण कश्यप इधर उधर दर दर भटक करके अपने भाई की रिहाई के लिए तमाम नेताओं से दुआ करते रहे, तमाम नेताओं के हाथ जोड़ते रहे कि आप जो है हमारे भाई को रिहा करवा दीजिए, हमारे भाई को तमिलनाडु से बिहार मंगा दीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो इससे बड़ी दुख और कोई दूसरा समझने वाला नहीं है। करण कश्यप विमल कुमार यादव के दुख को बेहतरीन तरीके से समझते हुए उसके घर पर ऐसी स्थिति होने के बाद भी उसके घर पर पहुंचते हैं और उसे आर्थिक तरफ से मदद देते हैं, 51,000 रुपये देते हैं। लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं ली है। जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त के दिन एक हमारे बिहार पुलिस के जवान भी शहीद हुए थे और उस पर भी बिहार सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं ली, किसी प्रकार के अपराधी को अभी तक शिकंजा में नहीं लिया गया और न ही अपराधी पर किसी प्रकार की कार्रवाई भी की गई। तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। बिहार सरकार ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जवान सुरक्षित रहे, हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं, हमारे समाज हैं, हमारे जो वोटर है वो सुरक्षित रहे। बस ये लोग यही चाहते हैं कि हमारी वोट बैंक सुरक्षित रहे और साथ साथ हमारे जो घोटाला की जो पैसे हैं वो सुरक्षित हमारे अकाउंट में, हमारे घर में पहुंचते रहे। बस बिहार सरकार की यही मंशा है। मतलब बिहार सरकार सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं कि लूट करके लाओ और बस खाओ पकाओ अपने घर में रखो, बाकी जनता जो करे, जनता मरे, कुछ भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों ये बिहार सरकार की मंशाएं हैं और यही कारण है कि जब विमल कुमार यादव पत्रकार की हत्या हो जाती है, ऐसे 6 पत्रकार के लिस्ट हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे जो कि 2016 से लेकर के अभी तक में मरे हैं और जिसके अपराधी को आज तक बिहार सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं अपराधी के ऊपर की गई है और ना ही उस पर शिकंजा कसा गया है। इसी तरह से कई पुलिस के जवान शहीद हो चुके हैं, कई क्राइम होते रहते हैं, प्रत्येक दिन क्राइम होते हैं, प्रत्येक दिन बिहार के कई शहरों में क्राइम होते हैं, लेकिन इस पर बिहार सरकार की किसी प्रकार की कोई शिकंजा नहीं कसी जाती है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं। दोस्तों नीतीश कुमार अपने बिहार में हो रहे घटना पर कभी ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ नेता जोड़ो यात्रा में निकले रहते हैं, कभी इस राज्य तो कभी उस राज्य, कभी उस जगह तो कभी उस जगह जा करके सिर्फ तमाम नेता से मिल करके और अपनी इंडिया जो महागठबंधन बनाई है उसको मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार जब नहीं संभलेगा तो देश संभालने के लिए कौन इसे देगा? बिहार की जनता जब खुश ही नहीं है इसे, तो देश की जनता किस प्रकार से इसे अपना मंत्री चुनेगा और किस प्रकार से इस पर भरोसा करेगा? क्योंकि जब बिहार की जनता को ये सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, जिसमें 12 से 13 करोड़ जनसंख्या है, तो 150 करोड़ की जनसंख्या को ये कैसे संभाल पाएगा? मालूम पड़ा कि पूरे देश को ये बेच करके खा जाएगा और पूरे देश के जवान, पूरे देश के लोग, पूरे देश के नागरिकों को यूं ही पूरी मौत के घाट उतरने को मजबूर कर देगा। लेकिन नीतीश कुमार कुछ करने वाले नहीं है। दोस्तों जब तक नीतीश कुमार रहेंगे बिहार में तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। इसलिए आप तमाम लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरी तरह से बिहार सरकार को नाश करने के ऊपर उतर जाओ। तो दोस्तों मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप के इस कार्य के लिए आप कितने खुश हैं कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।